हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 7 के लिए मैथ की और टॉपिक है रेखीय समीकरण। और रेखीय समीकरण में क्या है? संख्या संबंधी इबारती प्रश्न। रेखीय समीकरण क्या होते हैं, कैसे हल करते हैं, उत्तर की कैसे जांच करते हैं, इसके लिए हम 2 वीडियोस पहले बना चुके हैं। उन दोनों को आप जाकर देख लीजिए, आपको रेखीय समीकरण जरूर हल करना अच्छी तरह से आ जाएगा। अब जो हमारी वीडियोज़ आएंगी इस रेखीय समीकरण टॉपिक पर, उसमें हम क्या करेंगे, हमें इबारती प्रश्न दे रखे होंगे, हम पहले समीकरण बनाएंगे फिर उसे हल करेंगे। ठीक है, इबारती प्रश्न का मतलब होता है वर्ड प्रॉब्लम। जैसे एक प्रॉब्लम लिखी हुई है, एक सवाल लिखा हुआ है, इससे पहले हम एक समीकरण बनाएंगे और उसे हल करेंगे। ठीक है, तो 8 सवाल हैं आज के, हम इन 8 के 8 सवालों को हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहला सवाल है हमारा, किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, संख्या बताइए। तो सबसे पहला काम तो इसमें ये, जो भी चीज़ हमसे पूछी होती है उसे हमें लेट कर लेना है x, यानी कि मान लेना है x या y, कोई सा भी चरपद मान लेना है। तो संख्या पूछी है तो संख्या को मान लेंगे हम x। पहला सवाल है तो हम मान लेंगे माना संख्या बराबर x। इसके बाद जो भी प्रश्न की शर्त दे रखी होगी हमें, उससे हम समीकरण बना लेंगे। कैसे? हम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न अनुसार। ठीक है, प्रश्न अनुसार लिख लिया। अब समीकरण क्या दे रखी है हमें वो लिखेंगे हम। किसी संख्या में 5 जोड़ने पर, संख्या यानी कि x में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, यानी कि उत्तर कितना आ रहा है हमारा 15। अगर इसमें 5 जोड़ दें तो उत्तर कितना मिल रहा है हमें 15। यानी कि समीकरण कुछ इस तरह से बनेगी, संख्या में अगर हम 5 जोड़ दें तो हमारा उत्तर आ जाता है 15। जो वहाँ पर वर्ड में लिख रहा था हमने उसे समीकरण के रूप में लिख दिया। अब हमें इसे हल करना है तो हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। x बराबर आ जाएगा 15, प्लस की संख्या माइनस हो जाती है, x बराबर आ गया 10, यानी कि संख्या बराबर आ गई हमारी 10। उत्तर है ये। बहुत छोटा सा सवाल है, मेनली हमें समीकरण बनाने पे ध्यान देना कि समीकरण बनाएंगे कैसे। अब करते हैं सवाल नंबर 2। सबसे पहले सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें क्या किया जाएगा। किसी संख्या का आधा उसकी चौथाई से 10 अधिक है। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे और जो मैं बोल रहा हूँ उस पर जरूर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। किसी संख्या का आधा उसकी चौथाई से 10 अधिक है। देखिए, आधे का मतलब होता है 1/2, चौथाई का मतलब होता है 1/4। वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे इसमें संख्या ज्ञात करनी, सबसे पहले तो संख्या को मान लेंगे x। माना संख्या बराबर x। ठीक है, अब 2 चीज़ें हैं इसमें, या तो एक तो तिहाई है वो आधा है और एक चौथाई है। हम करेंगे प्रश्न अनुसार लिख कर ही। सवाल को ध्यान से आप समझिएगा, एक बार आपकी समझ में आ गया तो आप इस तरह के कैसे भी क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो ये कह रहा है कि इस संख्या का आधा उसके चौथाई से 10 अधिक है। तो सबसे पहले हम आधा और चौथाई दोनों को बराबर लिखेंगे। इसका आधा कितना हो जाएगा, ये हो गया आधा और ये हो गया इसका चौथाई। ठीक है, अब जौन सी तरफ ज़्यादा कह रहा होगा उसकी उल्टी तरफ हमें ज़्यादा करना है, क्योंकि हमें इक्वेशन को बराबर बनाना है। तो किसी संख्या का आधा उसकी चौथाई से 10 अधिक है, यानी कि आधा जो है ये इससे 10 अधिक है। आधा 10 अधिक है, यानी कि इस तरफ हम 10 अधिक करेंगे। इस बात को दिमाग में ज़रूर बैठा लें कि हमें उल्टी तरफ ही करना है जो भी कहेंगे। अगर वो कह रहा है आधा जो है किसी संख्या का आधा उसके चौथाई से 10 अधिक है, तो इस तरफ 10 जोड़ेंगे जब तो ये इक्वेशन बराबर बनेगी। ठीक है, आपको दिमाग में ये बैठाना है कि हमें उल्टी तरफ ही जोड़ना है, बस उल्टी तरफ ही घटाना या उल्टी तरफ ही करना, जो भी बात है। इसे अब हल करके x का मान निकालना। तो क्या करेंगे, इसे इधर पक्षांतर कर लेंगे, x/2 माइनस हो जाएगा ये और बचेगा 10। यहाँ का लेसे आ गया हमारा 4, ये हो गया 2x, यहाँ x तिरछी गुणा कर देंगे, 2x में से x गया, x बराबर 10 चौक 40, गुणा करके 40 आ गया, तो संख्या आ गई हमारी 40। ठीक है, ये आ गया हमारा उत्तर। समझ में आ गया हमारा। आपको सवाल को पहले समझना है, समीकरण बनानी, और समीकरण इसमें हल आसानी से हो जाएगी। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, सवाल को पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर करते हैं। तीसरा सवाल है,
एक संख्या और 7 का गुणनफल 28 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही आसान सवाल है, दोबारा पढ़ लेते हैं। एक संख्या और 7 का गुणनफल 28 है, संख्या ज्ञात कीजिए। एक कोई संख्या ज्ञात करनी, संख्या को मान लेंगे हम x, उस संख्या का और 7 की गुणा करके हमारा उत्तर आ रहा है 28। तो समीकरण इसी से बनाएंगे। सबसे पहले मान लेंगे माना संख्या बराबर x, ठीक है। अब प्रश्न अनुसार लिखेंगे। सवाल को हमेशा कायदे से करना चाहिए, तरीके से लिख के करना चाहिए, तभी सवाल करने में मजा आता है, चेक करने वाले को भी आसानी रहती है। अब ये क्या कह रहा है कि इस संख्या का और 7 का गुणा करने पर उत्तर आ रहा है 28, यानी कि x गुणा 7 बराबर 28। x का मान निकालना है तो 7 हो जाएगा यहाँ भाग में, 28/7, जो गुणा का होता है वो भाग बन जाता है, ये कट गया 4 बार। x बराबर 4 यानी कि संख्या आ गई हमारी 4, ठीक। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। छोटे छोटे सवाल हैं, कुछ बड़े सवाल भी हैं, हमें ध्यान से समझना है बस। सवाल नंबर 4 है, सवाल नंबर 4 को पढ़ते हैं। किसी संख्या के 1/3 में से 1/4 घटाने पर 4 शेष बचता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान सवाल है। 1/3 का मतलब 1/3, 1/4 का मतलब 1/4। तो 1/3 में से 1/4 घटा दीजिए, बराबर उत्तर आ रहा है 4। किसका? संख्या का। और संख्या तो दे ही नहीं रखी, संख्या को मान लेंगे x। तो मान लेंगे माना संख्या बराबर x। फिर प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि संख्या के 1/3 में से 1/4 घटा दो। इसका 1/3 कितना होगा? x/3। इसमें से इसका 1/4 यानी कि x/4 घटा दो और उत्तर कितना आ रहा है निकल के? हमारा 4 आ रहा है। समीकरण बन गई, जो उसने शब्दों में दे रखा था हमने समीकरण लिख दी। इसका ले से आ जाएगा हमारा 12। तो यहाँ आएगा 4x, यहाँ आएगा 3x। भिन्न आपको हल करनी आती होंगी। तिरछी गुणा होगी, 4x में से 3 गए, 1x बचेगा, 1 को लिखते नहीं है, 12 चौक हो गए 48। तो संख्या आ गई हमारी 48। ये हमारा उत्तर हो गया। अब सवाल नंबर 5 है। 5वां, 6ठा और 7वां, ये तीनों सवाल एक ही तरह के हैं, थोड़ा सा अंतर है इन सवालों में। और वो क्या है वो पहले मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ कि क्या अंतर है। देखिए 5वें सवाल में कह रहा है 2 क्रमागत। सबसे पहले आपको इस क्रमागत शब्द का मतलब पता होना चाहिए। क्रमागत शब्द का मतलब होता है लगातार, क्रम से आगत। क्रमागत को अगर संधि विच्छेद करेंगे, क्रम से आगत मतलब क्रम से आने वाली, यानी कि लगातार आने वाली संख्याओं को कहते हैं क्रमागत संख्याएं। अब पहले जो 5वां सवाल है उसमें तो केवल खाली क्रमागत संख्याएं हैं। 6ठे में है क्रमागत सम संख्याएं, 7वें में है क्रमागत विषम संख्याएं। सवाल सेम है, इसमें 2 क्रमागत संख्याओं का योग 21 है, संख्या ज्ञात करनी है। इसमें 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग 30 है, संख्याएं ज्ञात करनी है। और 7वें सवाल में 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 40 है, संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इन तीनों सवालों में मेन चीज़ें हमारी संख्याएं कौन सी होती हैं, और वो संख्याएं हमारी फिक्स होती हैं, आपको याद रखनी है। अगर 2 क्रमागत संख्याएं कहेगा तो कौन सी संख्या मानेंगे हम, वो देखिए आप। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, और 2 माननी है। तो माना 2 क्रमागत संख्या। तो सबसे पहली संख्या अगर हम x मानेंगे तो x के बाद वाली संख्या कैसे आएगी, इसमें एक जोड़ के, तो वो हो जाएगी x + 1। ठीक है जी। तो 2 क्रमागत संख्या माननी है तो x + 1। अगर 3 कहेगा, ध्यान से सुनना, अगर 3 क्रमागत संख्या कहेगा तो x + 1 x + 2, ऐसी फिर x + 3 x + 4, ऐसी आता रहेगा। प्रश्न अनुसार हमें क्या दे रखा है, इनका योग दे रखा है हमें 21। योग का मतलब होता है जोड़, यानी कि x में पहली संख्या में दूसरी संख्या का जोड़ हमारा आ रहा है 21। ठीक, x और x हो गए 2x + 1 बराबर 21। 1 को पक्षांतर कर लेंगे तो 2x बराबर आ गया 20, x बराबर 20/2 10, x बराबर आ गया हमारा 10। अभी ये उत्तर नहीं आया। पिछले सवालों में क्या था, जो x का मान आता था वही उत्तर हो जाता था, पर यहाँ पर इस x के मान को हम यहाँ पर रखेंगे। तो संख्याएं हमारी हो गई x और x + 1, यही है ना, x और x + 1 यानी कि 10, और 10 + 1 यानी कि 10 और 11। ये 2 संख्याएं हैं जिनका योग 21 है और दोनों क्रमागत भी हैं, देख लीजिए।
तो अगर दो क्रमागत संख्याएं लेनी है तो कौन सी लेंगे, x, x प्लस 1। अगले सवाल में दो क्रमागत सम संख्याएं ले रखी हैं, तो दो क्रमागत सम संख्याएं लेंगे तो कौन सी लेंगे, अब उसे देखते हैं। सवाल पढ़ लेते हैं एक बार। वैसे छठा सवाल है, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 30 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्रमागत सम संख्या है तो मान लेंगे, माना दो क्रमागत सम संख्या बराबर, देखो सम संख्या कौन सी होती है, सम संख्या वो होती है जो दो से कट जाती है। तो दो से कटेगी तो पहली संख्या मानेंगे 2x प्लस 2, दूसरी मानेंगे 2x प्लस 4, इसके आगे मानेंगे 2x प्लस 6, 2x प्लस 8, 2x प्लस 10, ऐसे ही मानते रहेंगे। फिलहाल हमें दो चाहिए तो 2x प्लस 2 और 2x प्लस 4। अब प्रश्न अनुसार हमें इनका योग कितना दे रखा है, सवाल में 30 दे रखा है। तो प्रश्न अनुसार क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ के 30 के बराबर लिख देंगे। 2x प्लस 2 और प्लस के 2x प्लस 4 और बराबर के 30। इसे हल करके x का मान निकाला। देखो x वाले हो गए हमारे 4x और 2 और 4 हो गए हमारे 6 बराबर 30। 6 को उधर पक्षांतर कर लेंगे, ये बच गए हमारे 24 और x बराबर आ जाएगा हमारा 24/4, 4 छक्की 24, x बराबर आ गया 6। पर ये उत्तर नहीं है, ये केवल x का मान आया, उत्तर आएगा इनमें रखकर। तो संख्या आ गई हमारी, पहली संख्या क्या है हमारी, 2x प्लस 2, यानी कि 2 गुणा 6 प्लस 2, 2 छक्की 12 और 2 हो गए 14, एक उत्तर आया ये। और दूसरी संख्या कौन सी है हमारी, 2x प्लस 4, यानी कि 2 गुणा 6 प्लस 4, यानी कि 12 प्लस 4 यानी कि 16। तो दो सम संख्याएं हैं क्रमागत जिनका योग कितना है हमारा, 30। तो दो क्रमागत सम संख्या लेनी है तो कौन कौन सी लेंगे, 2x प्लस 2, 2x प्लस 4। अगर 3 लेनी है तो 2x प्लस 2, 2x प्लस 4, 2x प्लस 6, फिर 8, ऐसे ही आता रहेगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ के। सवाल नंबर 7 क्या है, सवाल नंबर 7 भी ऐसे ही है, बस उसमें क्या है, केवल क्रमागत विषम संख्याएं हैं। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमारा 40 है। तो क्या करेंगे, क्रमागत विषम मानेंगे तो कौन कौन सी मानेंगे, माना दो क्रमागत विषम संख्या। तो क्रमागत विषम संख्या वो होती है जो दो के पहाड़े में नहीं आती है। तो पहली मानेंगे 2x प्लस 1 और दूसरी मानेंगे 2x प्लस 3। ठीक है, क्योंकि ये दो से नहीं कटे, क्योंकि 1 और 3 संख्या दो से नहीं कटती हैं। और विषम माननी है तो 2x प्लस 2, 2x प्लस 4, ये आपको याद रखनी है। अब प्रश्न अनुसार इसका योग दे रखा है हमारा 40 सवाल में, तो दोनों को जोड़ के 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3 और बराबर रख देंगे 40 के। जैसे पहले 30 दे रखा था योग, इस सवाल में कितना दे रखा है, इसका योग हमारा 40। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 40 है। इसे हल करेंगे तो पहले x वाले जोड़ लो। देखो 4x हो गए, 1 और 3 भी 4 हो गया, बराबर 40। इसे पक्षांतर कर लेंगे, ये बचे हमारे 36, 4 आ जाएगा इसके बटे में, 36/4, 4 निम्मा 36, x बराबर आ जाएगा 9। ठीक, अब इसे यहाँ पे रख दो। तो संख्या आ गई हमारी, पहली संख्या है 2x प्लस 1, यहाँ पर x का मान रखेंगे तो 2 गुणा 9 प्लस 1, 2 निम्मा 18 और 1 19, उत्तर हो गया, ये विषम संख्या ही है। दूसरी कौन सी है हमारी, 2x प्लस 3, यानी कि 2 गुणा 9 प्लस 3, 2 निम्मा 18 और 3 हो गया 21। अब उत्तर जांच भी सकते हैं हम इसमें अपना, मैंने अभी तक बताया नहीं किसी भी सवाल में, पर उत्तर भी जांच सकते हैं केवल ऐसे ही। देखिए सवाल कह रहा है दो क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत है दोनों, इसके बाद इसी का नंबर आएगा और दोनों का योग कितना आ रहा है, 40, उत्तर सही है। दो क्रमागत सम संख्याएं कह रहा था, इसमें क्रमागत है दोनों, इसके बाद इसी का नंबर आएगा। क्रमागत का मतलब है 14 के बाद 16, यानी 14 के बाद 18 आ रहा, 14 के बाद 16, मतलब दो क्रमागत सम संख्याएं भी हैं, दोनों दो के पहाड़े से कट भी जाएंगी और दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, 30। तो हमारा सवाल का उत्तर सही है। अब चलते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, उसे पढ़ते हैं, समझते हैं और करते हैं। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 है, ध्यान से पढ़ेंगे। किसी संख्या का आधा उसके 1/4 से 15 अधिक है। जैसे सवाल नंबर 2 करवाया था, सेम ऐसे ही है, उसमें आधा उसके चौथाई से 10 अधिक था, इसमें आधा उसके 1/4 से 15 अधिक है। संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है, मान लेंगे, माना संख्या बराबर x।
ठीक है, अब दो चीज़ें दे रखी हैं इस सवाल में, प्रश्न अनुसार लिख के करेंगे। एक आधा और एक चौथाई, दो बातें हैं। आधे का मतलब होता है x/2 और चौथाई का मतलब होता है x/4। ठीक, अब ये कह रहा है जो आधा है वो चौथाई से 15 अधिक है, यानी कि आधा वाला 15 अधिक है, तो हम इस तरफ 15 जोड़ देंगे। हमेशा उल्टी तरफ जोड़ते हैं, आधा 15 अधिक है तो दूसरी तरफ हमने जोड़ दिया, इसे इधर पक्षांतर कर लो, x/2 माइनस x/4 बराबर यहाँ बचेगा 15। ले से लिए बिना तो इसे कोई भी हल नहीं कर सकता, तो ले से आ जाएगा 4, 2x माइनस एक्स बराबर 15। तिरछी गुणा तो करनी ही पड़ेगी, 2x में से x घटा के x बचा, 15 चौका 60। x हमने माना था संख्या, संख्या आ गई हमारी 60। ये आ गया हमारा उत्तर। अब एक नवा सवाल बता रहा हूँ, ये मैंने आपको लिखा नहीं है शुरू में जो मैंने सवाल दिखाए थे, पर ये सवाल रह गया था लिखने से, पर मैं अब लिख दे रहा हूँ और फिर मैं इसे समझा देता हूँ। सवाल है हमारा, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है तथा इनका योग 35 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये अनुपात वाला सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर पूछ लिया जाता है पेपर में, या आपके आगे भी बहुत काम आएगा। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। जब भी कोई चीज़ अनुपात में दे रखी हो, संख्याएं या किसी की उम्र या कोई भी चीज़, कोण वो दे रखे हों, कोण वाले सवाल पढ़ाएंगे आगे, तो जो भी चीज़ अनुपात में दे रखी है उनके साथ हम x जरूर लगा लेते हैं। तो जो अनुपात हमें दे रखा है इसमें वो कितना दे रखा है जी, 2:5। ये दो संख्याओं का अनुपात है, यानी कि ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, तो इसके साथ x लगा लेंगे तो पहली संख्या होगी 2x, दूसरी संख्या होगी 5x। माना लगा के लिखेंगे, और क्योंकि x लगा रहे हैं तो मानना पड़ेगा। माना पहली संख्या बराबर 2x और दूसरी संख्या बराबर 5x। जो भी अनुपात, अगर तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा हो तो तीसरी वाली में भी x लगा देते हैं। अब प्रश्न अनुसार हमें क्या दे रखा है, इन दो संख्याओं का योग और दे रखा है, हमें दे रखा है कि नहीं, ये रहा योग कितना है 35, तो हमें योग दे रखा है इनका 35, यानी कि 35 किनका, इन दोनों का, तो इन दोनों को जोड़ के लिख दो। ये बन गई हमारी रेखीय समीकरण। हल करेंगे तो ये हो गए 7x और फिर 7 आ जाएगा इसके नीचे, 7 से कट जाएगा ये 5 बार, तो x आ गया हमारा 5। ठीक है, इस मान को यहाँ रख दो, संख्याएं निकल के आ जाएंगी। तो संख्याएं हमारी कौन सी हैं, हमारे दोनों जो मानी है, एक तो है 2x और एक है 5x। दोनों जगह x का मान रखेंगे, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, तो पहली आ गई 10, दूसरी आ गई 25। दोनों को जोड़ेंगे 35 आ रहा है, ये वाली कंडीशन सही कर रहे हैं, और दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 5 से कट के ये इतना आ जाएगा। हमारा उत्तर सही है। तो आज हमने आपको रेखीय समीकरण में संख्या संबंधी इबारती प्रश्न के 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बताए हैं। आगे की जो हमारी वीडियोज़ होंगी वो आयु संबंधी प्रश्न, चाल दूरी संबंधी प्रश्न और कोण संबंधी प्रश्न, और जैसे भी रेखीय समीकरण के संबंधी प्रश्न होते हैं, इबारती प्रश्न जो होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम अंग्रेजी में कहते हैं, उन सभी की सेपरेट एक एक टॉपिक पर वीडियो आपको मिलेगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज़ाना गणित की एक वीडियो अपलोड ज़रूर होती है, जिससे आप आसानी से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। और आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए यदि आपको कोई दिक्कत लगी हो। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।